मेरे बड़े भाई रजत जी कह रहे थे कि इश्तिहार होर्डिंग, मेरे को कल शाम को एक होर्डिंग भेजा किसी ने, शायद उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का था। मोदी जी की फोटो लगाकर लिखा हुआ था हर हर मोदी, घर घर मोदी, और नीचे लिख दिया बम बम मोदी। जैसे ये पाकिस्तान में जाकर जो कहते हैं कि हमने हजारों किलो बम दाग के आने का काम किया, ये प्लेन उड़ाकर मोदी जी ने ले जाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज की परिस्थिति यह है कि 14 दिन के अंदर अंदर 53 जवान हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के और अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए हैं। मगर आज उनकी शहादत के ऊपर हम कैसे रणनीति बनाए कि आने वाले समय में ये हालात और ना बद से बदहाल हो। मोदी जी उस पर काम नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए, एक ही चीज के ऊपर मोदी जी काम करते हैं कि अभिनंदन को लाने का काम मैंने किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, कारगिल के युद्ध में भी हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 6 दिन के अंदर उस समय भी हमारा एक पायलट वापस आया था। मगर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा कि उस पायलट को लाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा अपने सेना के पीछे खड़ा होकर उनकी पीठ थपथपाने का काम किया था। मगर आज तो ये हालात है कि अगर दिल्ली के अंदर कोई बैठक होती है तो उसकी फोटो पहले लीक होती है। आज भारत सरकार रणनीति नहीं बना रही, आज तो हमारी सेना बलों पर राजनीति करने का काम कर रही है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पूछता हूं भारत सरकार से, जो ये 300 के आंकड़े आप देते थे, उस आंकड़ों को किसी से वेरीफाई कराने का तो काम करे। आज चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इन देशों की भी जो सैटेलाइट या इन देशों के भी जो टीवी अखबार बातें कर रहे हैं, उनसे तो ये लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने बेटी बचाओ, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और ये बड़े बड़े कैंपेन चलाए थे, कहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक भी तो इस तरह का एक नया चुनावी कैंपेन तो नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें गर्व है हमारे सैनिकों पर जो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा में निरंतर बॉर्डर पर मजबूती से खड़े हैं। पर आज भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो वहां से ये फोटो खींचकर भेजता हो कि हमने ये कर कर दिखाया। मगर इकलौते देश में ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका काम और कुछ नहीं है। जब हमारे 40 जवान शहीद हो रहे थे तो रैली जल्द से और अपनी पार्कों में जाकर फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे। मगर जब बॉर्डर पर हमारे जवान एक्शन करते हैं, उसके बाद तुरंत प्रभाव से टीवी पर आकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। साथियों, आज समझना होगा कि इस देश के अंदर इन लोगों ने क्या हालात बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज आपके बीच में साझी कर सकता हूं। मोदी जी ने हरियाणा की धरती से, रेवाड़ी से कहा था 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करूंगा। आज किसी फौजी से पूछ लो रिटायर्ड से कि 1 रैंक 1 पेंशन की हालात क्या है, आज एक भी फौजी खुश नहीं। पानीपत की धरती से कहा था कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। हरियाणा की ये हालात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा बिहार को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर आ चुका है। मोदी जी कहते थे कि केंद्र के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। प्रदेश के अंदर रोहतक की धरती से कहकर गए थे चुनाव में 1.25 लाख नौकरियां हर साल हरियाणा प्रदेश में देंगे।
ये पत्रकार साथी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बने होंगे, 5 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री हो गए, 40,000 भी बालक इन हरियाणा प्रदेश के लगाए। आज तो ये हालात है, 30-32 हजार कर्मचारी तो रिटायर हो गए और नई भर्तियों का क्रेडिट लेना जानते हैं। आज इनके नौकरी के आवेदन देखो, 17,000 ग्रुप डी की नौकरियों के लिए 18 लाख बच्चों को धक्के खाने पड़ते हैं। आज ये हालात प्रदेश के हैं कि नौकरियों के लिए माली की, गेट कीपर की, पीएन की, चपरासी की, एमए, एमटेक, पीएचडी करे हुए बच्चों को अपने आवेदन देने पड़ते हैं। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की सरकार आई जिनके शायद आगे पीढ़ी नौकरी करने वाली भी नहीं है। आधे से ज्यादा तो कवारे बैठे हैं जिनको यह भी नहीं पता बालक पालना कितना मुश्किल होता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज आता आता मोदी जी के नौकरियों के प्रोग्राम्स की लिस्ट पढ़ रहा था। कोई कमी नहीं है। मुद्रा से शुरू होती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके बाद अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं, ये अलग अलग स्किलिंग सेंटर जो बनाए हुए हैं इनके नाम आते हैं। मगर अंत का रिजल्ट क्या आता है कि 5 साल के अंदर इतने करोड़ों रुपए इश्तिहारों में अपनी फोटो छापने में मोदी जी ने लगाने का काम किया, मगर रिजल्ट आया कि युवा साथियों को कहते हैं पकोड़े बेचने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, रुक जाओ, अब तो 40-50 दिन का खेल और रह गया। ये जो हरियाणा की लगभग 56% आबादी युवा है और देश की लगभग 53% आबादी 40 साल से नीचे है, नौकरी ढूंढ रही है। जो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े बनवाओ, भारतीय जनता पार्टी को पकोड़े बेचने पे मजबूर करने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार है जो बारी बारी कहते हैं हमने करप्शन नहीं करी, हमने बेईमाना नहीं किया। अभी मेरे से पूर्व दादा गौतम कह रहे थे कि अभिमन्यु खर्चा कर रहा है, सड़कें बना रहा है, मगर दुख ये होता है दूसरे दिन सड़क पाट जाती है। मैं तो दादा पिछली बार जब रैली के पहले पुरानी पार्टी में दौरा किया था, खर्चा खुर्चा तो पता नहीं, मगर सरपंच गली बनाता था, बोर्ड उस पर अभिमन्यु का लगता था। आज तो ये हालात है कैप्टन साहब, जो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, इनके अंडर एक डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन, जिसके अंदर शराब का टैक्स कलेक्ट होता है, शराब बेचने के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। हैरानी ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कागजों में जितनी शराब आती है उससे ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकवाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। आज ये पैसा खा रहे, तरीके से खा रहे। ये कहते हैं हमने चंदा लेना छोड़ दिया, हम तो आमजन की पार्टी है। कोई पूछने का काम करे कि अदानी अंबानी से मसाला बॉन्ड के नाम पर 73,000 करोड़ रुपया या 53,000 करोड़ रुपया, पत्रकार साथी नंबर तो सही बता देंगे, बीजेपी के खाते में 5 साल में कैसे आने का काम हुआ है। बुजुर्गों, युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में एक चीज सीखी है बहुत माहिर तरीके से कि हमारे बीच में बंटवारा करा दो। जब मेरा चुनाव था, एक ऐसे व्यक्ति का सामना हुआ जो बात करता था जाट नॉन जाट की। अभी मेयर के चुनाव गए, करनाल में कह दिया गया पंजाबी नॉन पंजाबी, हिसार में कह दिया गया बनिया नॉन बनिया, और सबको मैं स्टेज पे कहूंगा आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हो।
ये विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान से वापिस आए हमारे वीर योद्धा, ये तो हिंदुस्तानी था या कोई शक है? हिंदुस्तानी था नहीं था? मगर हैरानी की बात है, आज द हिंदू अखबार में पढ़ रहा था, मोदी जी इसको भी जाके तामिल बना के आ गए। इसमें भी बंटवारा कराया है कि तामिल का है, हमारी रक्षा मंत्री तमिलनाडु की है, इसलिए ये सुरक्षित वापस आ गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये बंटवारा कराने का जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें बंटना नहीं, हमारी एकता में ताकत है। आज मंच की ओर देखो, 36 बिरादरी आज आपके बीच में बैठी। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।